अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर, जिसे दुनिया की जन्नत कहा गया है, और आज हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी वजह से इसे ये टाइटल मिला, श्रीनगर। और आज की इस वीडियो में हम श्रीनगर का चप्पा चप्पा छान मारेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के मुगल गार्डन्स, फेमस मस्जिदें, मशहूर बुजुर्गों की ज़ियारतें, बाजार और भी बहुत कुछ। तो चलो पहले श्रीनगर चलें। हमें शहर की बस पकड़ने से पहले 2-3 गांव को क्रॉस करके जाना पड़ता है, इसीलिए चल के जाने से लेट ना हो जाए, हमने मामू को बोला कि वो बस तक छोड़ाएं हमें। बाय बाय। हमारी बस खड़ी होती है चित्रकूट में और मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ, मगर हमारी बस जो है अभी बंद है और ये मेरा दूसरा दिन है। बस खुल गई है और मैं अब इसमें बैठ गया हूँ। ये मेरा दूसरा दिन इसलिए है क्योंकि कल भी मैं आया था मगर यहाँ पे बस नहीं लगी थी। बस स्टार्ट हो गई है और हमारा सफ़र अब शुरू होने वाला है। आज तो इस बस में ज़रा सी भी भीड़ नहीं है, मगर जब मैं पहली बार इस बस पे ट्रैवल कर रहा था ना, यहाँ से श्रीनगर जा रहा था, तब यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई थी बस पर चढ़ने के लिए। दरवाजे से अंदर घुसने के लिए झगड़े हो रहे थे उन लोगों के। ये है कंडी की डिग्री कॉलेज, जहाँ पे लोग आगे पढ़ते हैं। कंडी कॉलेज से एक गांव आगे ही आ जाता है टिंगडार। आप करना के किसी भी कोने में से आओगे, 80% लोगों को टिंगडार से होकर ही श्रीनगर जाना पड़ता है। यहाँ से शुरू होता है टिंगडार, यही है हमारा मेन टाउन। टिंगडार को क्रॉस करते ही हम नेचिया की तरफ बढ़ते हैं और नेचिया से ऊपर फिर साधना की तरफ जाने लग जाती है हमारी गाड़ी। नेचिया से ऊपर साधना तक जाने के लिए आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहोगे, आप पहाड़ों से भी ऊपर जाते रहोगे। आगे आपको नज़र पड़ेगी आप पहाड़ों से भी ऊपर जा रहे हो। अगर फॉग हुई रास्ते में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप आसमान में चल रहे हो। इतनी खूबसूरत जगह है ये। हम साधना टॉप के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये ईंटों वाली सड़क आपको दिखाई दे रही है, जैसे ही हम इस पे चढ़ते हैं समझ लो हम साधना के बहुत नज़दीक हैं। साधना टॉप पे एक चेक पोस्ट है जिसपे हम थोड़ा देर रुके थे, चेकिंग हुई और हम फिर से चल गए हैं। साधना टॉप की हाइट है 3130 मीटर एबो सी लेवल। साधना टॉप पड़ता है शमशबरी रेंज में। जहाँ पे हम चेकिंग करवाने के लिए रुके थे चेक पोस्ट पे, वहाँ पे इतनी ठंड है जैसे ऐसा लगता है हम विंटर में घुस गए, इतनी ठंड है। ये जो जगह है ना, इन जगहों पर बर्फ जम जाती है। जिस रोड पे हम जाते हैं इस पर भी बर्फ जम जाती है और फिर स्लाइड्स आती हैं। उसी की वजह से यहाँ पे बहुत से हादसे होते हैं हर साल। अभी हम टीपी में घुस गए और ये जो रास्ता पीछे जा रहा था ये बंगस की तरफ जा रहा था। टीपी भी एक ऐसी जगह है जहाँ लोग गर्मियों में आते हैं अपने माल मवेशी के साथ, क्योंकि ये जगह ठंडी होती है, मगर कुछ लोग यहाँ पे परमिट भी रहते हैं। अभी हमारी बस कुपवाड़ा में रुकी है, हमने पेट पूजा कर ली। ये कुपवाड़ा का मेन अड्डा है जिसमें से गाड़ियाँ करना की तरफ जाती हैं। वापस से बैठ के हम अपनी सीट पे। ये लड़की अपनी अम्मी को इशारे कर रही है, अम्मी वो देखो सफ़ेद लड़का। आप जहाँ भी रहते हो उस तरफ जाने के लिए सबसे पहले आपको लाल चौक की बस पकड़नी पड़ेगी, फिर वहाँ से आगे डल गेट की। मेरी इस बस ने मुझे जहांगीर चौक में छोड़ा है। मैं यहाँ पे अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ। यहीं से आगे अपने सफर को जारी रखेंगे। मगर इन बसेस की मुझे एक बात बुरी लगती है, इनके पास जितनी भी सवारी हो मगर कंडक्टर्स को ये लगता है कि ये सवारी कम है। बस पूरी फुल होती है फिर भी ये और अंदर घुसेड़ते रहते हैं। बहुत पर आ चुके हैं, अब हमें टिकट खरीदना है। अस्सलाम वालेकुम। टिकट ले लिया और ये है एंट्री गेट।
और यहाँ से हम हुए अंदर। एक बार पहले भी यहाँ आया हूँ, मगर ये मेरी दूसरी बार है। इस बार यहाँ पे और अच्छा किया है इन्होंने। यहाँ पे कुछ रिनोवेशन की जा रही है और अच्छा तो किया है फूल शूल लगा के, मगर यहाँ पे पानी नहीं है। इसकी खूबसूरती तो पानी की वजह से हुआ करती थी। शालीमार बाग भी एक मुगल आर्किटेक्चर है। इस बाग को बने हुए 405 साल हो गए हैं। बादशाह जहांगीर ने इसे 1619 में बनाया था अपनी बीवी के लिए। पहले यहाँ पे पानी हुआ करता था, पानी के बिना कुछ मजा नहीं आ रहा। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, जहाँ से चल रहा हूँ, वहाँ पे पहले पानी हुआ करता था। आज पता नहीं किस वजह से बंद किया है। ये जगह है ना, यहाँ पे हम पहली बार जब आए थे, मैं और भैया, हमारे यहाँ के फ़ोटोज़ हैं। अगर वो मुझे मिले मैं इसमें आपको लगा के दिखाऊंगा पानी का कितना अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे। गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ बहुत सारे गवर्नर और राजा आए। उन्होंने इस बाग को अपने अपने नामों से बुलाया, मगर एक नाम जो बहुत मशहूर हुआ वो है शालीमार बाग, जो आज तक चल रहा है। यहाँ पे एक दरख्त शायद गिरा था, अब उसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है लोगों ने। मुगल बादशाह जहांगीर और उनकी जो रानी थी, उन्हें कश्मीर से कुछ अलग ही लगाव था। वो गर्मियों में अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर दिल्ली से श्रीनगर आ जाते थे, और ये जो शालीमार बाग है ये उनका मुगल दरबार हुआ करता था। पानी, पहाड़ और चिनार, ये तीन चीजें हैं जिन्होंने श्रीनगर को श्रीनगर बनाया है, जिन्होंने श्रीनगर को जन्नत से कंपेयर करवाया है। ये तीन चीजें अगर इसमें ना हो तो ये भी एक आम सा शहर बन के रह जाएगा। क्योंकि जहांगीर जब श्रीनगर आते थे तब उनका मुगल दरबार यहाँ ही था। मुझे ये लगता है वो इस जगह पे अपना मुगल दरबार सजाते होंगे। उस वक्त वो मुगल बादशाह भी ऐसे ही फील कर रहा होगा जैसे आज मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ मुगल बादशाह जहांगीर, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आज देखो किसी ने इस दरख्त पर कितने अच्छे से अल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, रिनोवेट कर रहे हैं इसे, इसी की वजह से शायद पानी नहीं छोड़ रहे। ये निशात बाग है, यहाँ पे भीड़ देखो कितनी है। ये है निशात बाग का टिकट। अभी हम निशात बाग में दाखिल हो रहे हैं। शायद यहाँ पे पानी चल रहा है। कम टू निशात बाग। पानी तो चल रहा है ना, वो देखो वहाँ पे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी गुफाओं से होकर ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। गुफाएं नहीं है, ये तो गेट है। जो आगे आपको झील दिखाई दे रही है वो डल लेक है, और हम अभी निशात बाग में खड़े हैं। यहाँ पर भी कोई स्कूल आया है पिकनिक के लिए, और कितने अच्छे से बैठे हैं। डिसिप्लिन देख लो इनका, वाह। इस बाग को बने हुए 400 साल होने वाले हैं। 1633 में इस बाग को आसफ खान के द्वारा बनाया गया था। कौन आसफ खान? जो नूर जहां के बड़े भाई थे। छोटा सा गेट है जिसमें से हम अभी फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर फिर थोड़ी सी क्या है, गार्डन है। अगर मेरी इंफॉर्मेशन में कोई भी आपको कमी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यह है इस बाग की लास्ट स्टेज, यहाँ से पीछे एंडिंग आने वाली है इस बाग की। इस बाग के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। शाहजहां ने इस बाग को बनाया है, और बनवाया किससे था? आसफ खान से। शाहजहां की कुछ उम्मीदें थी आसफ खान पर, जब वो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी तो शाहजहां ने इस बाग का वाटर सप्लाई ही काट दिया था। फिर आसफ खान के नौकर ने कैसे पानी वापस किया और फिर क्या हुआ वो आप खुद विकिपीडिया पे पढ़ लेना। मगर यहाँ पे तो ये बंद है, वहाँ पानी नहीं था और यहाँ पे ये बंद है। पिछली बार में जब यहाँ आया था ये खुला था। मुगलों से निकल के ये बाग अंग्रेज़ों के हाथ में आया, और अंग्रेज़ों की हुकूमत जब ख़त्म हुई फिर ये इस गवर्नमेंट के पास आया, कश्मीर गवर्नमेंट के पास। उस तरफ से तो ये बंद है, आप यहीं से देख रहे हो। यहाँ अंदर से चारों तरफ से पानी आता है, पता नहीं कैसे बनाया, मगर ये ऐसे नहीं लगता जैसे हम किसी फोर्ट में हो, किले में हो, जैसे हम किसी। ये जो विलेज है ना,
इसका नाम है निशात, और जो शालीमार है वो भी उस बाग का नाम नहीं है, जो विलेज है ना उसका नाम है शालीमार। अभी हम उस सड़क पे हैं जो उस तरफ जा रही है, कि इस तरफ से हम आ रहे हैं और इस तरफ हमें जाना है। देख रहे हैं या लिफ्ट मिल जाए या कोई ऑटो वगैरह मिल जाए, उस पे हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। चलो जी, गाड़ी तो नहीं मिली मगर चलते ही चलते हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। यहाँ से टिकट लेना है अंदर जाने के लिए। ये ले लिए हमने 2 बंदों के चश्मा शाही जाने के टिकट। ये है अंदर जाने का पहला गेट, और यहाँ कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। ये हुए हम यहाँ से अंदर, और अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। चश्मा शाही का मतलब है रॉयल स्प्रिंग। ये भी एक मुगल गार्डन है और इसे एक चश्मे के इर्द गिर्द बनाया गया है। ये कुछ सीढ़ियां हैं जिससे चढ़कर अभी हम ऊपर जा रहे हैं। इस बाग को शाहजहां के एक गवर्नर अली मर्जर खान ने 1632 में बनाया था। पहली स्टेप्स तो वो थी जो मेन गेट से अंदर आते थे, और दूसरी ये वाली है। इन्हें क्रॉस करके कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ से चश्मा शाही का दिखाई देता है। ये भी एक छोटा सा गार्डन है जिसके इर्द गिर्द बैठने की जगह बनाई गई है, और ये है मेन जगह जिसमें चश्मा है। ये उसी का पानी नीचे आ रहा है। इस बाग को शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिखो के लिए बनाया था। ये जो बाग है ये इतना बड़ा नहीं है मगर फिर भी सुंदर बाग है। ये बाग राजभवन यानी गवर्नर हाउस के नजदीक लोकेटेड है। ये हम चश्मा शाही के लास्ट टॉप पॉइंट पर खड़े हैं। इस तरफ एक गार्डन है, यहाँ एक गार्डन है, और उस तरफ एक गार्डन है। यहाँ से नीचे भी एक छोटे छोटे गार्डन हैं। कहा जाता है ये जो चश्मा शाही का पानी है ये मीठा पानी है, और ये कश्मीर में लोगों के घरों में भी जाता है ये पानी। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उसका नहीं पता। ये है वो मेन जगह जहाँ से पानी अभी हम भरेंगे। 3 नलके हैं, एक ये वाला, एक वो वाला और एक वो वाला। ऐसा नहीं लगता जैसा मछली के मुंह से पानी आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे मस्जिद जैसे इन्होंने कुछ बनाया है, ताजमहल जैसा। ये भी जो इन्होंने बनाया है जिसमें चश्मा है ये भी 2 मंजिल है। इसके ऊपर भी एक मंजिल है, वहाँ पर शायद राजा बैठता होगा उस ज़माने। मीठा तो नहीं है मगर ठंडा है। मीठा वाली बात झूठ है। और चश्मा शाही के राइट साइड में ही आता है हमारा राजभवन, मतलब गवर्नर हाउस। यहीं पे बैठता है वो। अच्छे अच्छे फूल लगाए हैं, छांव भी बनाई है यहाँ पे, मगर फिर भी यहाँ पर कश्मीरी कपड़े लगा के फोटो खिंचवाने का भी बिजनेस चल रहा है। इस जगह पर भी सब कुछ है मगर वो मज़ा नहीं है। छांव है, पानी है, ठंडी हवाएं हैं, मगर इतना मज़ा नहीं है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं परी महल की तरफ। 100 रुपये में ऑटो जाता है चश्मा शाही से परी महल, और अभी हमारा सफ़र परी महल की तरफ चल पड़ा है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम चश्मा शाही से निकल के परी महल तक आ गए हैं। परी महल का एंट्री गेट, और अब हम टिकट खरीदने जा रहे हैं। ये रहा यहाँ का टिकट जो 2 बंदों का 48 में मिलता है, और अंदर जाते वक्त ये 48 रुपये में पानी फेर देते हैं, और हम हो गए एंटर। इसे कहते हैं परी महल। ये भी पहले एक किस्म का महल ही हुआ करता था, मगर आज इसे सिर्फ पार्कों में तब्दील कर दिया है, और जो अंदर जाने के कमरे शमरे वगैरह हैं ना वो बंद कर दिए हैं। ऐसी ऐसी गुफाएं उस ज़माने के दरवाजे हुआ करते थे, आज ये बंद है, यहाँ अंदर कोई नहीं जाता। यहाँ पे कमरे थे मगर उन्हें बंद कर दिया है ड्यू टू सेफ्टी रीजंस। फर्स्ट बिल्डिंग, ये वाली सेकंड, इसके ऊपर थर्ड, इसके ऊपर फोर्थ। हम सेकंड बिल्डिंग से एंटर होते हैं आज के इस वक्त में। परी महल, जिसे पीर महल नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज द पैलेस ऑफ द फेरीज। ये महल ज़बरवान माउंटेन रेंज के टॉप पर बनाया गया है, जहाँ से श्रीनगर सिटी का एक प्यारा सा व्यू और साउथ वेस्ट जो डल लेक है वो भी दिखाई देती है। हम जा रहे हैं पहली मंजिल की तरफ। कुछ ऐसा रास्ता है नीचे जाने के लिए बनाया गया उस जमाने। यहाँ से आते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और यहाँ से नीचे जाते हैं ग्राउंड फ्लोर की तरफ। मैं आपको नीचे से जाकर दिखाऊंगा, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएंगे हम। ये है परी महल का ग्राउंड फ्लोर, जिसमें कुछ भी नहीं है,
इसे दीवारों से बंद कर दिया है। जो यहाँ के रोशनदान थे और जो यहाँ के दरवाजे थे उन्हें पहले ही बंद कर दिया है। वो भी ऐसे नहीं कि दरवाजों को बंद किया है, पत्थरों से सील कर दिया है, पत्थरों से। इस महल को बने हुए 400 साल हो गए हैं। यह है ग्राउंड फ्लोर के आगे का थोड़ा सा गार्डन। अगर ये गार्डन उस जमाने का है तो यहाँ पे दारा शेखो जो शाहजहां का बेटा था वो आके यहाँ पे बैठा करता था। और ये है यहाँ का फर्स्ट फ्लोर। देखो वहाँ अंदर कमरे हैं। वो जो कमरे हैं वहाँ लगता है कि कमरे ही हैं, उनमें हम जा सकते हैं मगर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि ऐसे सील कर दिया है। जैसे ये द्वार आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसे ही। ये जो परी महल है इसे हानू के प्रिंस मानो के लिए दारा शिको ने बनाया था 1600 ईस्वी के आसपास। इस महल के कमरों को बंद इसीलिए कर दिया गया है क्योंकि ये जो महल है ये बहुत पुराना महल है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो कमजोर हो गई हैं, इसीलिए कमरों में जाना मना है। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ जब हम जा रहे होते हैं तो इस तरफ राइट साइड में एक और जगह आती है। रुको, ये है फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बिल्डिंग की बालकनी। ये देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। यहाँ पे उस ज़माने दरवाजे हुआ करते थे। ये कोई वैसा महल नहीं है जिसमें राजा महाराजा रहा करते थे, ये एक स्कूल जैसा बनाया गया है। यहाँ से ऊपर आए हैं और यहाँ से ऊपर हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर की तरफ। यहाँ पर हम बैठे थे, हमने आपको पहले दिखाया। ये वही थर्ड फ्लोर है जहाँ से हम अंदर आए हैं। मगर इस फ्लोर पे एक बात अच्छी है, यहाँ पे कमरों के दरवाजे हैं मगर उन पर ताले लगे हुए हैं। वहाँ नीचे तो बेड़ा ही गड़क है। अभी हम लास्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि दारा शिको यहाँ पे सितारों की पढ़ाई किया करते थे, जैसे एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉमी और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जा चुका है इसे पास्ट में। मगर आज ये सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट के पास है और ये टूरिस्टों के लिए खोला है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ से नीचे का। वो है मेन गेट जहाँ से हम अंदर आए हैं। यह है लास्ट और आखिरी फ्लोर। यहाँ पे एक और दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जा सकते हैं मगर बंद है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अंदर इसे लेफ्ट राइट की तरफ मुड़ना पड़ता है और इस तरफ वाले दरवाजे से लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ता है। मुझे लगता है यहाँ बीच में एक और दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जाते थे उस ज़माने। आज तो बंद है। ये सबसे ऊपर वाले फ्लोर का, इसे समझ लो आप व्यू पॉइंट। मैं आपको यहाँ से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। वो जो आपको आगे दिखाई दे रही है वो है डल लेक और हम खड़े हैं परी महल में। यहाँ पर तो फिर मज़ा था मगर वो जो चश्माशाही था ना वहाँ पर ज़्यादा पैसे लिए मगर दिया उन्होंने कुछ भी नहीं। कुछ मज़ा नहीं आया वहाँ पर। ये अभी हम जहाँ पर खड़े हैं इस जगह का नाम है लाल चौक। लाल चौक का नाम लाल चौक रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर पड़ा था, जब लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने महाराजा हरि सिंह से लड़ाई की थी। ये है लाल चौक की आन बान शान घंटाघर। इसे बजाज इलेक्ट्रिक्स ने बनाया था 1979 में, जब जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इन्हें इन्वाइट किया था अपनी फैक्ट्री यहाँ पर लगवाने के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लाल चौक का संडे मार्केट। यहाँ पर प्रताप पार्क के पास भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद यहाँ पर भी कुछ न्यू बन रहा है टूरिस्टों के लिए। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भीड़ भाड़ वाला संडे मार्केट। आपको यहाँ पे एक एक किस्म की वैरायटी मिलेगी। सब कुछ जो कुछ दुनिया में मौजूद है वो आपको यहाँ पे ख़रीदने के लिए मिलेगा, वो भी चीप प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये देखो जूते लड़कों के लड़कियों के कपड़े वगैरह नहीं, रुमाल, किचन का सामान, कपड़े, लड़कियों के कपड़े, सॉक्स, यहाँ बच्चों के और बड़ों के भी हैं। ये आगे कमरे का सामान, पिलो वगैरह, ये आ गया बाथरूम का सामान, ये भी बाथरूम का। इस मार्केट का ये नहीं पता ये कब शुरू हुआ था मगर ये जब भी शुरू हुआ है ये आज कश्मीर का सबसे बड़ा सेकंड हैंड बाज़ार है। अभी हमने भी एक ट्राउज़र लिया अपने लिए और आप खुद देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है। एक एक रेडी पे कितनी भीड़ है यहाँ। ट्राई करने का कोई लोड नहीं, कोई फीस नहीं, जिसका दाम साफ सही होगा 1000 रुपये इनाम। ये मार्केट इतना मशहूर है, यहाँ पे कश्मीर के कोने कोने से लोग आते हैं सस्ती और टिकाऊ चीज़ें खरीदने के लिए। यहाँ पे घर के कंबल भी हैं। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। सिर्फ कश्मीरी के लोग नहीं, बाहर की भी जनता आती है खरीदने।
ये आगे देखो, ये संडे मार्केट सिर्फ लाल चौक में ही नहीं लगता, वहाँ से चलते 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 आप राजबाग की तरफ जाते हो और वहीं है जीरो ब्रिज भी, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। बाहर के लोग क्या, टूरिस्ट जो फॉरेनर हैं ना, वो भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे चीज़ें चेक हो रही हैं। हो जाए एक बार। 100 के कितने? 100 का एक। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलता है यहाँ पे। ये जो कैंपिंग में जरूरत पड़ता है ना, ये वो वाला गैस है, जबरदस्त। यहाँ पे ये भी मिलता है और ये फैन। लाल चौक से शुरू होता है और चलते 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 राजबाग में ये बाजार खत्म हो जाता है। ये बाजार लगता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 से 8 बजे तक। यहाँ पे इन्होंने बैठने की जगह बनाई है, उस तरफ से गाड़ियाँ जाती हैं। अनब्रेकेबल टेम्पर्ड ग्लास, ये ग्लास आम टेम्पर्ड ग्लास खुद मजबूत आसान। ये जो आवाज़ है ना, ये लाल चौक, जहांगीर चौक और बटमालू की फेमस आवाज़ है जो मैंने अभी आपको सुनाई। लगे रहो मुन्ना भाई मूवी में आपने संजय दत्त का वो डायलॉग सुना है, फुटपाथ पे चल नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे दुकान खड़ेला है। वही हिसाब है यहाँ का। मैं अभी आगे आपको और दिखाता हूँ। ये देखो, ये फुटपाथ है और यहाँ पे दुकान इस तरफ, यहाँ वो आगे, यहाँ देखो। ये डायलॉग मुझे और जगहों का पता नहीं, मगर कश्मीर में ये वाला डायलॉग सच में है, उसने सच ही बोला था। फुटपाथ है ही नहीं आगे, ये देखो, ये रोड के बीच में चल रहा है यार। मैंने भी वहीं से जाना है। आराम से नीचे नहीं गिर जाना, आराम से। ये फुटपाथ चलने के लिए नहीं है, कागजों में। वो लगे रहो मुन्ना भाई में नहीं बोला था उसने, फुटपाथ पे दुकान खड़े लाए। वही है यहाँ पे। यहाँ पे तो फिर थोड़ी थोड़ी जगह इन्होंने संभाली हुई है, मगर वहाँ पीछे आगे से जगह ही नहीं थी चलने के लिए। यहाँ पे अभी मैंने एक दुकान वाली पटरी से ये ख़रीदा है गोरिल्ला पोर्ट, 200 का पड़ा मुझे। ये जिस जगह पर अभी मैं चढ़ने वाला हूँ वो एक पुल है, अमीला कदर पुल, जिसके इस तरफ भी वही वाली दुकानें और इस तरफ भी दुकानें, बीच में से एक छोटी सी जगह है चलने के लिए जो फुटपाथ बनाया था इन्होंने। ये जो पुल है ये जहांगीर चौक को लाल चौक से जोड़ता है। हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे अभी मैं अमीला कदर के पुल की दूसरी तरफ से खड़ा हूँ, जहाँ से लोग आते हैं। इस तरफ इतनी दुकानें नहीं है, मगर उस तरफ बहुत ही ज़्यादा है। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये जेहलम है, जेहलम के ऊपर से ये अमीला कदर का पुल बनाया है। इसके इस तरफ जहांगीर चौक है और ये पुल जैसे ही क्रॉस होता है उस तरफ लाल चौक आ जाता है। इस दुकान पर मिलती है लाल चौक की सबसे ज़्यादा मशहूर एक कुल्फ़ी, आइसक्रीम, जिसे लोग 2 डंडियों वाली कुल्फ़ी कहते हैं। यहाँ से आगे वो जो आगे आपको दिखाई दे रहा है ना, वो भी एक ज़ियारत है। ये है वो सबसे मशहूर आइसक्रीम। ये इसमें रखते हैं, यहाँ नीचे आइस होती है जिससे ये ठंडी हो जाती है। वहाँ नीचे से उठाते हैं ना, उससे भरते हैं, फिर वहाँ पे डाल देते हैं, फिर वो आइसक्रीम बंद कर निकलती है बाहर। और यहाँ पे एक मशहूर गली है, गोनी खान गली, जिसके दोनों ही तरफ दुकानें हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रश होती है। यहाँ पीछे एक बहुत ही जज्बाती इंसान मिल गया था मुझे, उनसे थोड़ी सी बात की। उन्होंने खुद कहा मेरा भी इंटरव्यू लो, इसलिए थोड़ी सी उनसे बात की। वो बहुत अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पे लगाते हैं लोग मेहंदी, आप हर तरफ ही लगा लेते हो। दूसरी दुकानों से अच्छी होती है यहाँ पे जो चीज़, गारंटी मिल सकती है इसकी। इसका परफ्यूम नहीं डालनी होती है। हाँ, परफ्यूम इस पे नहीं डालनी होती है। परफ्यूम इसका ये कलर नहीं होता? नहीं, कलर नहीं होता। जब कलर परफ्यूम डालते हैं तब होता है चेंज। ये सामान आप लाते कहाँ से? ये वाले मुंबई से लाते हैं। मुंबई बाहर से आते हैं। ठीक। हेलो, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। ये वाली आवाज़ मुझे यहाँ भी मिल गई। अनब्रेकेबल टेम्पर्ड ग्लास। यहाँ पे आगे भी बहुत गलियाँ हैं, मगर ये जो गोनी खाना है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इन गलियों में ज़्यादा फेमस यही वाली हुई है। ये जहाँ से गली ख़त्म होती है वहाँ पे आगे कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे ये बोर्ड लगाया हुआ है ताकि लोग सतर्क रहें। सिर्फ पहली मंजिल पे नहीं, ये दूसरी मंजिल पे भी यहाँ पे दुकानें, दूसरी क्या तीसरी चौथी पे भी। ये जो ग्लास की दुकानों पे आपको आवाज़ मिल रही है ना, ये बात सच है। यहाँ के ग्लास जो होते हैं ना, टेम्पर्ड ग्लास, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है मगर ग्लास नहीं टूटता। मेरे दोस्त के पास था ना फ़ोन, ऐसा नहीं लगता जैसे ये सच में कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये थी गोनी खान गली, जिससे मैं अभी बाहर आ चुका हूँ। ये भी एक गली है, मुझे इसका नाम नहीं पता ये कौन सी वाली है। गोनी खान की उस तरफ जाती है,
कहा तू रहना तो आप इन्हें नहीं, बहुत से लोग सोचते हैं फॉरेन हूँ। कहाँ गए वो, कहाँ गए, कहाँ गए वो? इसको पहले शर्म के भाग गया। उठा मैंने सोचा तो अंग्रेज है। यहाँ भी किया है। हाँ वो जो यहाँ थे वो कौन थे? वो पार्टनर है। यहाँ पे एक इंसान ने मुझे फॉरेनर समझ के अपने दोस्त के पास भेजा, उसका इंटरव्यू ले। मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया वो शर्म के भाग गया। AWAN क्या हो रहा है? ALEEMAWAN ये वाला चैनल है मेरा, ये हो गया सब्सक्राइब। यहाँ से ऑल पर प्रेस कर दो। हम लाइव व्लॉग में। आप आ रहे हो ना व्लॉग में? कहाँ से हो आप? कमरवाड़ी से। बटन आप अकेले आए हो यहाँ पे या मम्मी पापा? मम्मा के साथ वहाँ पर। कहाँ पे? वहाँ पर। वो कुछ कहेंगे नहीं अगर मैं इसे यूट्यूब पे डालूं? किस किस क्लास में हो? मैं 6th में ही सर। आप तो अभी छोटी हो। बड़ी बड़ी यहाँ पे बड़ी बड़ी लड़कियाँ जो होती हैं, लड़के वो 7th 6th में पढ़ते हैं। आजकल के बच्चे ऐसे तेज जनरेशन है ना आजकल की। अच्छा मेरे सब्सक्राइबरों को बोलो तो सही, सब्सक्राइब करें देखने वाले। सब्सक्राइब करिए। क्या करें? सब्सक्राइब करिए। मेरे चक्कर में इन दोनों लड़कियों की अपनी अम्मी गुम हो गई। अब इनके साथ जाके मैं खुद, जब तक इन्हें मिले नहीं। क्या ड्रीम क्या है आपका बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टरों के साथ तो घोटाला चल रहा है। ये किसने किया? अच्छा मेरे साथ स्टाइल तो सबसे अच्छा आप भी क्या है यहाँ पे? ये है जम्मू जाने का अड्डा। यहाँ से जम्मू की तरफ गाड़ियाँ निकलती हैं। ये है कश्मीर का J&K बैंक। सबसे बड़ी ब्रांच जो है ना वो यही है कश्मीर की, J&K बैंक की। कश्मीर में जो रहते हैं उन्हें पता ही होगा क्योंकि राशन कार्डों पे इन्हीं का फोटो होता है। पता ही नहीं चला, चलते चलते हम डल गेट के पास पहुँच गए हैं। संडे मार्केट से निकलते ही हमारे प्लानिंग में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई क्योंकि हमें वहाँ से निकल के ज़ीरो ब्रिज में जाना था, मगर उस तरफ हम अभी नहीं गए क्योंकि हमारा प्लान कुछ और बन गया है। ज़ीरो ब्रिज पर जाएंगे मगर अभी जहाँ जा रहे हैं आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद ज़ीरो ब्रिज दिखाएंगे आपको। डील चल रही है साइकिल वालों के साथ। हम लेंगे साइकिल्स और जाएंगे एक ऊंची सी जगह पर। हमने साइकिल ली झील डल के पास से, डल लेक से। ये है साइकिल और अभी हमारा प्लान बाकी है जहां हम जा रहे हैं। अचानक ही प्लान बन गया, हमें नहीं पता था कि हम वहां जाएंगे। एक साइकिल ये वाली हमने बुक कर ली है 2 घंटों के लिए और अभी एक और करेंगे मेरे लिए। हमने साइकिल ले ली है, ये वाली मेरी है और ये वाली अरफात की। कम से कम आधा किलोमीटर तो हम इस पे चल आए हैं, अभी हमें और ऊपर जाना है। थोड़ा सा रुको मैं बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। जो आगे आपको गुरुद्वारा दिख रहा है ये कश्मीर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और अब मैं तुम्हें बता देता हूँ हम जा रहे हैं यहाँ हरी पर्वत पर, हरी पर्वत किले पर। ये हमारा प्लान नहीं था, अचानक से बन गया। ये है वो गुरुद्वारा, इसमें कोई भजन चल रहा है अभी। वो वाली है पीछे गुरुद्वारे की एंट्रेंस और हम भी अपनी एंट्रेंस तक पहुंच आए हैं। अभी हमें ऊपर चढ़ाई करनी है यहाँ से। टिकट भी यहीं से लेना है ना? हाँ टिकट भी हमें यहीं से लेना है। ये है हमारा किला हरी पर्वत का टिकट, ले लिया है हमने यहाँ से। अब ये रास्ता है हमारा और ये साथी है मेरा हम सफर। कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ से हम गुजर के जा रहे हैं। इस रास्ते को देख के मुझे अपने ऊपर वाले मोहल्ले के रास्ते की याद आ गई। तुम मिले फिर रास्ते अलग हुए। हमारी चेकिंग हो गई, थोड़े से चेकिंग करने वाले यहाँ से चेकिंग हुई। अब हम घुसने वाले हैं अपने पैदल रास्ते को, कैरी ऑन करने वाले हैं। चलो जी थोड़ा सा डिस्टेंस बचा है, अब वो दिखाई दे रहा है हमें, अब वो आ गए।
ऐसे 50 और सीढ़ी चढ़नी है अभी। वो है नीचे दरगाह शरीफ, जहाँ से इसका पूरा नज़ारा दिखाई देता है। पहली बार दरगाह शरीफ पर आया था ना, तब ही से मुझे यहाँ आने का कोई दिल में जज्बा सा था। मैं सोचता था मैं यहाँ आऊँ। 50 सीढ़ी नहीं चढ़नी, अभी कोई नीचे लिखा था 400 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है उस किले तक पहुँचने के लिए। अभी मैं आपको दोनों साइड का कश्मीर दिखाता हूँ। ये बीच में एक पहाड़ है, ये आ गया एक तरफ वाला कश्मीर, और ये आ गया दूसरी तरफ वाला कश्मीर, और बीच में से ये पहाड़ इसे डिवाइड करता है। हिडन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ ना कोई व्लॉगर कभी आया है और ना ही इतने लोग इसके बारे में बात करते हैं। मैं भी पहली बार आया हूँ, ये भी पहली बार आया है, और आगे जो लोग जा रहे हैं शायद वो भी पहली बार आ रहे हैं। 50 सीढ़ी बोल के गलती कर दी। अभी मुझे लगता है 100 और ऊपर चढ़ के जानी है। ये जो है ये पुराने ज़माने का शायद इकलौता किला है कश्मीर में जो आज तक जिसका स्ट्रक्चर ज़िंदा है, वरना और कोई भी किला कश्मीर में बचा ही नहीं है। अगर बचा होता तो मैं ज़रूर जाता। ये देखो, यहाँ महाराजा वगैरह रहा करते थे और यहीं से नीचे अपनी प्रजा को देखा करते थे। पहला गेट अंदर जाने के लिए, देखते हैं शायद ये उसी ज़माने का गेट है। ये देखो, हाँ ये भी शायद मुगल आर्किटेक्चर है। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में भी, टाइम लगा तो। से अंदर घुसते ही 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लेफ्ट में रास्ता आता है, राइट में भी रास्ता आता है। ये लंबा है, हम ये इस रास्ते से अभी चलेंगे। ये देखो, मेरी बचपन की चाह पूरी हो गई यहाँ पर आके। यहाँ नीचे देखो, शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर गोले मोले में जाते हैं, जहाँ पे सैनिक रखवाली किया करते थे। वहाँ ये कुछ स्टेप्स हैं, ये लकड़ी के बने हैं शायद, बाद में इन्हें यहाँ की गवर्नमेंट ने बनाए लोगों के लिए। ये देखो, यहाँ से नीचे तीर मारा करते थे उस ज़माने। ये आ गई वो जगह, और ये है राजाओं महाराजाओं का उस वक़्त का स्विमिंग पूल। ये दूसरा गेट है किले में दाखिल होने का, मगर ये पुराना वाला नहीं है, ये न्यू बनाया है। हाँ, पहले ये खाली था क्योंकि ये बहुत पुराना किला है। में एक मस्जिद भी है, ये देखो, ये है मस्जिद। यहाँ पे किले के लोग जो भी थे उस ज़माने नमाजें पढ़ते थे। और इसे अंदर से देखते हैं। ओके, हम अंदर जा, नमाज भी है। ये छोटी सी जगह है, यहाँ से ऊपर भी जाते हैं, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है शायद। चलो, शायद रास्ता है मगर बंद ना होना, ये बंद नहीं है, खुल गया। चलो, ये है अंदर जाने की मस्जिद, और अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ये दूसरी मंजिल है इस मस्जिद की। अस्सलामु अलैकुम। ये देखो श्रीनगर का नज़ारा, वो नमाज भी पढ़ते थे और यहाँ से नीचे नज़ारे भी देखा करते थे। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, मगर और कोई नहीं। कश्मीर का नज़ारा यहाँ से बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो, उस ज़माने के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। दरवाज़ा बंद मत करना। उस ज़माने के लोग यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखो, सिपाहियों की खड़े होने की जगह। जो नीचे वाला स्विमिंग पूल था ना, वो शायद इन्होंने अभी बनाया, मगर ये वाला पुराना है। इसमें नहाते होंगे राजा और रानी उस ज़माने। आज इसमें कुछ भी इतना खास नहीं बचा, मगर फिर भी आप व्यू का लुत्फ़ उठाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप पहली बार कश्मीर ट्रैवल करेंगे। यहाँ से ऊपर एक और गेट है अंदर जाने के लिए। ना दरख्त ही था। यहाँ से इस तरफ जाना है और यहाँ से इस तरफ, फिर सीधा आगे। ये जिस राजा महाराजा के पास था, मगर आज ये हमारे इंडिया के पास है। ये किला हमारा है। यहाँ पे एक मंदिर भी है और उस तरफ गुरुद्वारा में दिखाता हूँ। यहाँ इस तरफ अंदर गुरुद्वारा है, यही है इस किले में। देखने के लिए इतने कमरे शमरे वगैरह नहीं है, मगर फिर भी आप यहाँ आकर यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से नीचे दोनों तरफ का कश्मीर देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर एक और जगह है जहाँ से मैं
आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ नीचे का नज़ारा। दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ आगे द्वार लगी है, यहाँ से मैं और नहीं दिखा सकता मगर वो आपको दिखाई दे रहा है। ये है हमारा कश्मीर। यहाँ पे उस जमाने खड़े होते थे सैनिक उस जमाने के। ऐसा ही वहाँ आगे एक और है और ऐसा ही वहाँ आगे एक और है। चलो जी दोस्तों, अभी हम ज़ीरो ब्रिज पर भी पहुँच गए हैं। वो वाला जो दिखाई दे रहा है ना आपको, वो ही है ज़ीरो ब्रिज। ये टाइम है सॉफ्टी खाने का। एक हाथ में सॉफ्टी, दूसरे हाथ में फ़ोन और आगे ये ज़ीरो ब्रिज का नज़ारा खूबसूरत सा। ये ज़ीरो ब्रिज 1950s में बनाया गया था गाड़ियों के लिए, गाड़ियों को आर पार करने के लिए, मगर 1980 में फिर इसे गाड़ियों के लिए बंद कर दिया क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है ना और इसकी मजबूती में थोड़ा फ़र्क आ गया था। गाड़ियाँ इस पर फिर नहीं चल सकती थी। फिर गवर्नमेंट ने, यहाँ की गवर्नमेंट ने यही सोचा कि सिविलियंस के लिए अच्छा है कि गाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाए और लोगों के लिए खोल दिया जाए। और आज ये ज़ीरो ब्रिज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। आगे एक हाउस बोट है जिसमें टूरिस्ट वगैरह के इसे बुक करके रहते हैं और ये जो मेरे साथ आके अब तौबा कर रहा है और यहाँ पे बैठने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे पर बनाया गया है। यहाँ पे एक होटल या रेस्टोरेंट है जो इन्होंने हाउस बोट जैसा पूरा बना दिया है। सबसे पहले हम आए हैं दरगाह हज़रत बल और ये है यहाँ से अंदर जाने का गेट। यहाँ से अंदर जाते हैं। मेन मस्जिद जो है वो वाली है और इसके दोनों तरफ पीछे के क्या बनाए हुए हैं, गार्डन बनाए हुए हैं लोगों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद दोबारा से इस जगह को बनाएंगे। यहाँ पर भी कोई स्कूल या मदरसा आया है पिकनिक के लिए, शायद पिकनिक के लिए आए होंगे। हज़रत बल को असल में बनाया है इनायत बेगम ने जो ख्वाजा नूरुद्दीन ईशाई की बेटी थी। एक गेट वहाँ उस तरफ पीछे था जहाँ से हम दाखिल हुए और एक गेट ये है, यहाँ से भी लोग दाखिल होते हैं। यह है जूते रखने की जगह और यहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं। असल में तो वो अंदर है जगह जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। जहाँ से मैं अंदर आया वो तो पीछे वाला गेट था, जो फ्रंट व्यू है वो ये है इस जगह का। यहाँ से जाते हैं अंदर और वो है मेन वाली मस्जिद। और इस तरफ आप देखें आपको एक झील डाल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा। इसके दोनों तरफ छोटी छोटी पार्कें बनाई है बैठने के लिए। यह है फ्रंट व्यू जहाँ से अंदर जाते हैं लोग और यह है झील डाल जो इसके स्ट्रेट आ गई है। ये जगह तो गंदी हो गई है मगर पहले यहाँ पे मछलियाँ दिखाई देती थी तैरती हुई। इसकी पहली बिल्डिंग 17वीं सेंचुरी में मुकम्मल हो गई थी मुगल सूबेदार सादिक खान के अंडर शाहजहां के दौर में। अब अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। गलती होगी, मैं लेडीज़ एंट्री की तरफ घुस गया था। निकलो यहाँ से, मुझे किसी और तरफ से जाना है। ये मैंने जूते उतारे और यहाँ पे रख दिए। यहाँ से पहले मैं गया था वहीं से गुजर के अंदर जाना होता है। मैं गलत रास्ते पे चला गया आपको फ्रंट व्यू दिखाने। ये है अंदर का नज़ारा। इधर आते ही राइट साइड में मिलता है हमें ये कुरान। ये जो कुरान आप देख रहे हो इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने खुद अपने हाथों से लिखा है जो आज इस जगह पर आपको देखने के लिए मिलता है। जो मेन वाली जगह है ना जहाँ पे मौलाना साहब खड़े के नमाज पढ़ाते हैं, ये उस जगह की दूसरी मंजिल है। वो जगह है जहाँ से साल में 10 या 4 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक का बाल दिखाते हैं। ये जो दूसरी मंजिल है यहाँ पे इन्होंने लाइब्रेरी वगैरह बना के रखी है, किताबें रखी है यहाँ पे। जो भी चाहे इन्हें पढ़ सकता है इस जगह पर बैठ के। इस बिल्डिंग का मुझे पहले नहीं पता कि क्या बनाया गया था मगर इसे प्रेयर हॉल मतलब मस्जिद बनाया गया था 1934 में। ये जो शेप इसकी आप देख रहे हो इसे बनाना तो 1968 में शुरू किया था और 11 सालों के बाद 1979 में ये बिल्डिंग ऐसी बनकर तैयार हुई। मतलब ये बिल्डिंग ऐसी नहीं दिखा करती थी पहले। अब हम हजरत बल के सफ़र को भी अलविदा करते हैं। जहाँ से आए थे वहीं से निकलेंगे और अब हम जा रहे हैं शाह मखदूम साहब की ज़ियारत पे। इस जगह को छोड़ के जाने का दिल नहीं करता मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा।
से निकलते ही आपको कोई बस, गाड़ी या ऑटो पकड़ना है जो आपको इस जगह पर छोड़ेगा और फिर यहाँ से इस तरफ हो जाना है शाह मखदूम साहब की ज़ियारत पर जाने के लिए। इस गुरुद्वारे को आपने पहचाना क्या? आपने मेरी पहली किसी वीडियो में इसे देखा है? याद करो। ये हम आज फिर उसी तरफ आ गए जहाँ से हम हरी पर्वत की तरफ गए थे। यहीं से शाह मखदूम साहब की ज़ियारत पर भी जाना है। जब हरी पर्वत की तरफ गए थे तो इस गेट को क्रॉस करके सीधा आगे बढ़ गए थे, मगर शाह मखदूम साहब की ज़ियारत पर जाने के लिए हमें लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा। चलो जी, थोड़ा सा चलने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे लोग डाल रहे हैं दाना। यहाँ पे कुछ लोग बूट लगा कर जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा नीचे, वो बोलने लगी अपनी मर्ज़ी है, इसीलिए मैंने भी लगा लिए। ये देखो, यहाँ पर भी पुराने ज़माने की दीवारें खड़ी हैं। वो रास्ता है ऊपर जाने का ज़ियारत पे, और मैं इस तरफ अभी आया हूँ। थोड़ा सा गार्डन बना है, यहाँ पे बैठूँगा। ये जो है, ये कहा जाता है ये उस ज़माने के जेल हुआ करते थे राजाओं महाराजाओं के। यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं, ये नहीं पता कहाँ जाती हैं। चलो देखते हैं। वो जो सीढ़ियाँ ऊपर से आती हैं वो हमें इस जगह पर लेके जाती हैं। ये बंद है, ऐसा नहीं लगता ये सच में ही जेल था, सच बोलते हैं लोग। चलो जी, वापस अपने रास्ते पे चलते हैं, अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। वो ऊपर दिखाई दे रहा है, वो क्या है? वो वाला किला है जहाँ हम पिछले व्लॉग में गए थे। आपने अगर देखा हो, किला हरी पर्वत। लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते परिंदों को दाना भी डालते हैं। ये देखो आगे पुराने ज़माने का स्ट्रक्चर जो आज बचा ही नहीं है। नीचे बिल्कुल जेल ही जैसा लग रहा है। वो आगे एक और छोटी सी जगह है। यहाँ पे यही एक स्ट्रक्चर है जो अभी तक दिख रहा है कि टिका हुआ है। ये जो जगह है, यहाँ पे नीचे लोग सिक्का डालते हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। बिलीव देखा लोगों का। यहाँ पे एक केबल कार चलती है जो वहाँ से आपको उस पार लेके जाती है। अभी कोई आई नहीं, अगर कोई आई मैं आपको दिखाऊंगा। फाइनली गाइस हम अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है ज़ियारत। अंदर जाने से पहले ही हमें कढ़ाई बांटने वाले मिल गए। चलो देखते हैं, अगर हमें मिली तो हम भी खाएंगे। वहाँ पे भीड़ बहुत है, इसलिए हमने कोई मेहनत मशक्क़त की नहीं। हमें यहीं से वापस नहीं आना, इसलिए हम अपने बूट हाथ में उठाएंगे और दूसरी तरफ से नीचे उतरेंगे नौहटे मस्जिद जाने के लिए। यहाँ पे आने के लिए दो रास्ते हैं, एक उस तरफ से आता है जहाँ से मैं आया, और एक पिछली तरफ से नीचे को जाता है जहाँ से मैं नौहटे मस्जिद की तरफ जाऊँगा। इसलिए मैंने जूते हाथ में लिए हैं। यहाँ पर भी ये मस्जिद है जिसमें हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़ियारत भी है और मस्जिद भी है। इस तरफ भी बैठने के लिए जगह बनाई है इन्होंने। ये कॉरिडोर है जिससे चल के मैं आया अब, और यहाँ से आगे स्टार्ट होती है जो ज़ियारत है ना, वो दिखाता हूँ आपको। ये डोनेशन बॉक्स है, इसकी तामीर के लिए जो भी जितना कोई देना चाहता है वो देगा। यहाँ पे याद या कोई गाना चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कश्मीरी में है इसलिए। यहाँ से अंदर है जो उनकी ज़ियारत है ना, वो यहाँ से अंदर है। इस जगह से आप उस कॉरिडोर से चलते चलते आओगे ना, आपको यहीं पे राइट साइड में मिल जाएगी। ये है वो वाली ज़ियारत। मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, अभी अंदर नहीं जाने देते, शायद वीडियो नहीं बनाने देते अंदर। यहाँ पे कुछ लोग बैठ के दुआएं कर रहे हैं इसके इर्द गिर्द। शायद इसी में है उनकी जो कब्र है ना, वो इसी में है शाह मखदूम साहब की। औरतें अंदर नहीं जाती इसे देखने। ये गांठ लग गई, अब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अंदर औरतों को अलाउड नहीं है, औरतें यहाँ से देखती हैं सिर्फ इस लाइन से। मुझे लगता है इसके ऊपर ये छत बाद में लगाई है। वहाँ ऊपर देखो गुंबद जैसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है ये छत बाद में है। इन्हें भी अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अब चलते हैं हम अपनी अगली मंजिल की तरफ। शूज़ हमने यहाँ पे रखे, यहीं पे हैं, मिल गए। ये सीढ़ी है जहाँ से उतर के अब नीचे जाऊँगा और नीचे से जामिया मस्जिद की तरफ जाऊँगा। आज़ान भी हो गई, अगर गाड़ी मिल गई तो हम वहीं पे नमाज भी पढ़ लेंगे। यह है मेरे लिए एग्ज़िट गेट और यहाँ वालों के लिए एंट्री गेट जो इस तरफ से आते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने एक छोटा सा गेट बनाया जो उस मस्जिद जामिया मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, नोटे, वो इसी तरफ से होकर गुजरते हैं। थोड़ी सी बस मुझे उर्दू भी आता है। उर्दू भी आता है? चलो आजा, खाना खाते हमारे साथ आ जाओ। फिर कभी इंशाअल्लाह। ओके ब्रदर। ज़ियारत से हमने 50 रुपए में ऑटो लिया जो हमें नोटे मस्जिद के गेट तक छोड़ेगा, जामिया मस्जिद के गेट तक छोड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद हम जामिया मस्जिद तक पहुँच आए हैं। ये उसका पहला गेट है और वो है जामिया मस्जिद।
यह है जामिया मस्जिद और इसके आगे ये जो बाज़ार है आज तो ये नया बना है, उस ज़माने से ये बाज़ार चलता आ रहा है जिस ज़माने ये मस्जिद बनाई गई थी। ये मेरे सामने उसका गेट है ये वाला, अब इससे अंदर जाने वाले हैं हम। ये जगह है वो, यहाँ पे थोड़ी सी चेकिंग होती है और यहाँ से अंदर जाते हैं तो स्टार्ट हो जाती है ये मस्जिद, जामा मस्जिद। और यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ अल्लाह के हवाले। अभी मैं इस मस्जिद के अंदर बैठा हूँ। ये जो मस्जिद है ये जामा मस्जिद है जो नोएडा में मौजूद है। ये सिटी जम्मू एंड कश्मीर की हिस्टोरिकल सिटी है और इस मस्जिद को नोएडा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। मस्जिद में अंदर घुसते ही हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है, वो है मेन जगह। उस जैसे 4 बनाए हैं, इस तरफ भी, इस तरफ भी और ये भी। मस्जिद के तीनों ही तरफ अच्छी अच्छी जो नमाज़ें डाली हैं, मगर इस तरफ कुछ भी नहीं डाला है इन्होंने। शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी। बहुत चलना पड़ता है एक तरफ से दूसरी तरफ आने के लिए। वो है यहाँ का एंट्री गेट और मैं वहाँ से चल के आया हूँ यहाँ। और ये जो आपको पोल दिखाई दे रहे हैं ना इस मस्जिद के, इनकी तादाद यहाँ पे 378 की है। 378 पोल्स लगाए गए हैं इस मस्जिद में। और ये भी कहा जाता है कि इस मस्जिद को जब बना रहे थे ना तब एक पोल कम हो गया था और जब वो रात को घर गए और सुबह आके देखा वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पोल लगा हुआ था। कहते हैं कि वो जन्नत से आया हुआ पोल है, मगर वो है कौन सा ये किसी को नहीं पता। इस मस्जिद को बनाने का काम 1394 सेंचुरी में शुरू किया था और 1402 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुई थी। सुल्तान सिकंदर के दौर में इस मस्जिद को बनाया गया था मीर मोहम्मद हमदानी के कहने पर, जो बेटे हैं मीर अली हमदानी के। उस जगह पर खड़े होकर मौलाना साहब नमाज पढ़ाते हैं। ये मस्जिद कश्मीर की सबसे अहम मस्जिदों में से एक है। वहाँ पे पानी का नज़ारा चल रहा था मगर अब इन्होंने बंद कर दिया है। इस मस्जिद की एक बात अच्छी है, यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और पीछे से टूरिस्ट देख भी रहे होते हैं मस्जिद को भी और नमाजियों को भी। ये मस्जिद अपने पास्ट में बहुत बार शहीद हुई है, कभी आग की वजह से, कभी कैसे, मगर जितनी बार टूटी है उतनी बार दोबारा बनाया गया है इसे। इस मस्जिद में जितने भी पिलर हैं उन सब की हाइट सेम है, मगर ये जो वो है ना, इनमें जो पिलर लगे हैं उनकी हाइट दूसरों से ज़्यादा है। जहांगीर चौक से हमने वहाँ जाने का ऑटो लिया है जो 100 रुपये में हमें वहाँ लेकर जाएगा। चलो जी, हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर। ये वाला हमारा ऑटो था और ये है यहाँ से अंदर जाने का दरवाज़ा, मतलब मेन गेट। हम यहाँ से अंदर घुसे और ये है नीचे सीढ़ी और वो है आगे मेन जगह, वही जो हर ज़ियारत के आगे होता है। किताबें और सामान बेचने का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ जो मेन बिल्डिंग है ना उसका अंदर जाने का दरवाज़ा यहाँ से है। उस गड्ढे में तबरूक वाला पानी है और यहाँ से अंदर कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे ऊपर जाने की कुछ सीढ़ियाँ हैं। वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता मुझे ऊपर रख के, इसलिए नीचे से बना रहा हूँ। वो नीचे मेन जगह है जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और इस तरफ थोड़ी सी और जगह बनाई है इन्होंने बैठने के लिए। वो है नीचे वाली मेन जगह जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं लोग। यहाँ पे कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें कुर्सियाँ लगी हैं और बैठ भी सकते हैं। इन्होंने मुझे एक टोपी दी सर पे रखने के लिए। मेरे पास कैप था मगर मैंने वो निकाला नहीं बैग से, इसलिए इन्होंने मुझे टोपी दी। ये ज़ियारत नहीं है, ये एक मस्जिद ही है, उनकी कब्र नहीं है यहाँ। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने इबादत की थी जहाँ पे इन्होंने फिर मस्जिद बनाई है। यहाँ पे नीचे बैठ के लोग दुआएं और नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आज भी ऊँची बात नहीं कर रहा। शाह हमदान कश्मीर की सबसे पुरानी ज़ियारतों में से एक है। ज़ियारत कह लो या मस्जिद कह लो, इनमें से एक है। ये है वो जगह जहाँ पे शाह हमदान, जिसके अंदर शाह हमदान बैठ के नमाज़ें पढ़ते थे। और इसके साइड में ये जो जा रहा है ना, इसके अंदर वो है जो वो अपने हाथ में रखते थे। ऐसी है कुछ, नीचे से ऊपर तक कुछ बनाया है। और ये जो दरवाज़ा है ना पीछे, इसके अंदर है वो कमरा जहाँ पे वो रहते थे। मेन गेट के राइट इस साइड में हमें वो ज़ियारत मिलती है, वहाँ पे है जहाँ पे वो बैठ के नमाज़ें पढ़ा करते थे। यहाँ पे इस जगह पे जूते रखते हैं, यहाँ पे औरतें बैठ के दुआएं कर रही हैं और यहाँ पे कुरान और किताबें रखी हुई हैं। यहाँ पर पानी है जो तबरूख कहते हैं, जिसे हम अभी अपनी बोतल में भरेंगे इस पानी को और दिन भर पिएंगे, मगर इसमें कुछ है ही नहीं। वहाँ पे तो नहीं मिला मगर इसमें है। अंदर आते ही राइट साइड में ये मिलता है हमें। अंदर जाते वक्त यहाँ पे उतार के गया था जूते। लोगों ने बोर्ड डराया कि यहाँ पे मत उतारो कि उठा के ले जाएगा, मगर यहीं पे इनके ऊपर सुबह धो के आया था इन्हें, फिर से चप्पल रख दिया किसी ने।
यह मस्जिद का बैक व्यू। यहाँ पर भी लोग गांठ लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। कोई यहाँ पे कड़ा भी बांध कर गया है। वहाँ पे एक और कमरा बनाया हुआ है, पता नहीं वो क्या है, शायद वो भी मस्जिद ही का है। मैं यहाँ पे इसके पीछे बैठा हूँ, बहुत अच्छी पेड़ों की छांव है, हवा भी चल रही है। असल में इस खानका को 1395 में सुल्तान सिकंदर ने बुजुर्ग सैयद अली हमदान की याद में बनाया था। ये गेट बंद है। मस्जिद के पीछे जब आप आते हो ना, तो यहाँ से नीचे जेहलम की तरफ, ये जेहलम है जो आपको आगे दिखाई दे रही है, यहाँ से नीचे इसकी तरफ जाके इंसान बैठ सकता है, मगर इन्होंने आज ये बंद रखा है। यहाँ पर एक कब्रिस्तान है और इसके तरफ वो जो है वो हमदान पार्क है, मगर उसे भी जंदरा लगा के रखा है इन्होंने। वो जो मैंने आपको वहाँ से बैठ के दूसरी बिल्डिंग दिखाई थी ना, वो कोई मस्जिद का हिस्सा नहीं है, वो भी एक ज़ियारत है जनाब हज़रत शेख बाबा अली वली तुर्कस्तानी की। हमदान की यहाँ पे कब्र तो नहीं है, मगर जो दूसरे हैं ना शेख बाबा अली वली तुर्कस्तानी है, उनकी जो कब्र है वो यही है। ये देखो यहाँ अंदर, यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ियारत नहीं है बल्कि दो हैं, एक शाह हमदान और दूसरी ये वाली शेख बाबा अली वली की। शाह हमदान ने सेंट्रल एशिया और कश्मीर में बहुत मेहनत की है इस्लाम को फैलाने की। इनके हाथों से बहुत से लोग मुसलमान हुए हैं। शाह हमदान ने इस दुनिया में 72 ईयर्स गुजारे हैं और उनकी जो कब्र है वो आज तजाकिस्तान में है। इस खानका में आके पता चलता है कि उस ज़माने के जो लकड़ी के कारीगर थे, उन्होंने कैसे अपना हुनर दिखाया है इसे बनाने के लिए। ये ज़ियारत अपने लकड़ी के काम से भी मशहूर है। पिछले गुजरते सालों में इस खानका को बहुत बार रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है और आज जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे 1732 में बनाया गया है और आज तक वही है। इस जगह को भी अलविदा करने का वक्त आ गया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक सिंपल रास्ता ये है कि आप कश्मीर के किसी भी कोने में हो, सबसे पहले आपको लाल चौक पहुँचना है, फिर लाल चौक से डल गेट की गाड़ी लेनी है, फिर आपको डल गेट से ऑटो पकड़ना है, वो आपको यहाँ तक छोड़कर जाएगा और यहाँ से आपको पैदल चलना है। रास्ते में आने वाली गाड़ियों को हाथ देना है, अगर कोई बिठा ले ठीक ठीक, नहीं तो चल कर जाओ। लगभग 6 किलोमीटर ऊपर है यहाँ से। ये जिस रोड पर मैं अभी चल रहा हूँ, ये जंगल रिजर्व रोड है। यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं, ऑटो भी ऊपर जाते हैं और बसेस भी यहाँ से ऊपर जाती हैं। मुझे कोई मिली मैं उसे ही हाथ दूंगा और उस पर बैठूंगा और ऊपर चलूंगा। जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ, यहाँ चलने में भी बहुत खतरा है, क्योंकि इस रोड के दोनों तरफ जंगल है, कोई भी जंगली जानवर हमला कर सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत ही सुरक्षा से चलना पड़ेगा। ऑटो एक आ रहा है, उसे हाथ देता हूँ। ₹200 मांग रहा था, 80 का बोला चला गया। फिर हाय, चलो जी। ये वाला ऑटो था हमारा, पहले ये 200 मांग रहा था, फिर मैंने 80 की बात की और चला गया। फिर आगे जाके मुझे खुद बुलाया इसने। ये है यहाँ का एंट्री गेट, यहाँ से ऊपर जाते हैं। मैंने सोचा थोड़े होंगे, मगर यहाँ पर भी बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो इस मंदिर को देख कर आ रहे हैं। कोई पूजा करने गए थे, कोई कुछ। शायद हम पहुँच गए। कम से कम 200-400 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आना पड़ता है। यह है मेन मंदिर में जाने का गेट। शंकराचार्य असल में एक हिंदू मंदिर का नाम है। ये शंकराचार्य हिल के टॉप पर बना हुआ है और ये हिल ज़बरवान माउंटेन रेंज में आती है। ज़बरवान माउंटेन रेंज से आपको कुछ और याद आया, मैं पहले भी किसी व्लॉग में इसका जिक्र किया था। आपको पता है मैं शहर की उस जगह, उस सतह से 1000 फीट ऊपर खड़ा हूँ। ये वाला है डोनेशन बॉक्स और वो है मेन मंदिर। यहाँ से ऊपर इन स्टेयर से ऊपर चढ़ के जाते हैं वहाँ ऊपर जाने के लिए। इन सीढ़ियों से चढ़ते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो ऊपर है मंदिर। नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ के आए थे और सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। यहाँ पर हमें एक और डोनेशन बॉक्स मिलता है। सबने जूते उतारे हुए हैं, मुझे पता ही नहीं था, अब जूते उतारने जा रहा हूँ। कश्मीरी हिंदुओं का मानना है कि इस टेम्पल का दौरा आदि शंकरा ने किया था, उसी वजह से इस मंदिर और इस पहाड़ी का नाम शंकराचार्य पड़ा। चलिए अब जूते उतार दिए, अब चलेंगे वहाँ से ऊपर अच्छे से। यह है मेन टेम्पल और यहाँ से वही नहीं हो गया, आधा श्रीनगर इस तरफ और आधा श्रीनगर उस तरफ है। ये स्टेयर है वहाँ अंदर देखने के लिए।
वो उस तरफ जाते हैं देखने के लिए। इसलिए तो हमने लाया। शायद वीडियो बनाना मना है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि भीड़ है और गर्मी भी बहुत है। यहाँ से अंदर देखते हैं जाकर, मगर यहाँ पे भीड़ बहुत है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ। देखो आधा श्रीनगर इस तरफ, उस तरफ से ऊपर आते हैं और इस तरफ से नीचे वापस अपने जूते उठाने के लिए भागो। ये जगह है जहाँ से हम अब एग्जिट करेंगे। जिस रास्ते से ऊपर आते हैं उस रास्ते से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि भीड़ होती है। जहाँ रखे थे वहीं पे मिल गए। एक बात अच्छी है, कभी मेरे जूते गुम नहीं हुए ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर से, ना किसी मस्जिद, ना ज़ियारत, ना मंदिर में से। ये मंदिर हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक भगवान है शिवा, उसे समर्पित है। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह बनाई हुई है लोगों के बैठने के लिए, और कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े बेंच भी लगाए हुए हैं, और पार्क में जहाँ पे छाँव है वहाँ पर भी बेंच हैं। इसी मंदिर के स्ट्रेट आगे कुछ ऐसा बना हुआ है जहाँ शायद जाने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर भी कुछ बना है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते थे, मगर यहाँ पे ये लगाया हुआ है, इसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सकते। और यहीं से ये नज़ारा देखना पड़ेगा जो आपको आधे श्रीनगर का दिखाई देता है। इस जगह के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है, अगर मैं सब कुछ ही बताने लग जाऊं तो ये वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कम बता रहा हूं। जैसे आदि शंकरा कौन थे, उससे अच्छा है आप इसे पोज करके पढ़ लो। मंदिर के आगे ही एक और कमरा सा बना हुआ है जिसके अंदर शंकराचार्य का स्टैचू है। वो जा रहे हैं लोग वहाँ अंदर वीडियो बनाना मना है, इसीलिए हम साइड से निकल आए थे। चलो जी, अब इस जगह को भी अलविदा करने का वक्त आ गया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे नीचे की तरफ। इस जगह से अब होंगे हम एग्जिट और जाकर कुछ खाएंगे, भूख बहुत लगी हुई है। जब आप मंदिर के गेट से एग्जिट होते हो ना, तो वहाँ आगे एक बोर्ड लगा हुआ मिलता है गौरी कुंड का। वहाँ से आप जब इस तरफ आओगे तो यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी जगह बनाई है जहाँ से नीचे आप आधे श्रीनगर का व्यू उठा सकते हो। और इस मंदिर के बारे में एक और बात, कहा जाता है इस पहाड़ी पर सबसे पहला मंदिर मौर्य किंग अशोका द ग्रेट के बेटे ने 2nd सेंचुरी BC में बनवाया था। ये मंदिर का बैक साइड है और वहाँ आगे भी कुछ बनाया हुआ है, मगर यहाँ से रास्ता नहीं है जाने के लिए, किसी और तरफ से वहाँ जाते हैं शायद। नहीं, वो वही जगह है जहाँ पर हम बैठे थे, यहाँ से आगे दिख रहा है। फिर यहाँ से और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है ना, तभी मैं सोचूँ वो नीचे है, मगर वो वही जगह है। यहाँ से नीचे देखो श्रीनगर कैसा दिखाई दे रहा है। हरी पर्वत वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, दोनों तरफ का श्रीनगर। वहाँ नीचे एक छोटा सा ग्राउंड भी है, मैंने जूम किया है, आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, और शेक भी कर रहा है। वहाँ नीचे देखो मकान कैसे दिखाई दे रहे हैं और कितने नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं ये मकानात। यहाँ से स्टेप्स ख़त्म हो जाती हैं। अब नीचे जाके कोई ऑटो ढूंढूंगा। मैं वहाँ ऊपर से यहाँ तक नीचे आ गया। एक बस ने मुझे यहाँ पर आकर छोड़ा और मैंने किराए का पूछा तो वो कहने लगी किराया नहीं है, ये फ्री है, फ्री जाओ आप यहाँ से। और मैं उतर के आ गया, मैंने किराया नहीं दिया। मैं अभी झील डाल के किनारे पर हूँ। श्रीनगर में ज़्यादातर जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं ना, वो झील डाल के किनारे ही से होकर ऊपर जाना पड़ता है उन्हें। जैसे ये वाला रास्ता है उस मंदिर पर जाने का, फिर वहाँ आगे आता है निशात बाग शालीमार की तरफ जाने का, फिर चश्मा शाही, परी महल, यहाँ झील डाल के किनारे ही से होकर गुजरना पड़ता है हमें। हम अभी मेन गेट तक नहीं पहुँचे। यहाँ पे कुछ ट्रेनें ऐसे ही रुकी हुई हैं, पता नहीं इनमें जाने देते हैं या नहीं, पता नहीं ये चलती हैं या नहीं, मगर इन्हें ऐसे ही रोका हुआ है। यहाँ पे देखो कश्मीर की ट्रेनें ऐसी दिखती हैं, ऐसा कलर होता है इनका। यहाँ पे ये वाली ट्रेन जो है ये रुकी हुई है, ये एक सेंटर है जो इन्हें ठीक करता है ट्रेनों को। यह पुराने वाली, इसके पीछे है उससे भी पुराने वाली, और वो जो है उसे न्यू है, वो न्यू दिखाई दे रही है। ये है सीट्स, ट्रेन की सीटें। ऐसा दिखाई देता है बडगाम का रेलवे स्टेशन। ये है यहाँ पे ट्रेनें लगी हुई, ये जगह है जहाँ से लोग चढ़ते हैं ट्रेनों पर। यह है यहाँ का टिकट काउंटर, और इस तरफ से आता है मेन रोड, जो मेन गेट है ना यहाँ अंदर आने का, वो इस तरफ से है। ये है वो रोड। उस बार हम नहीं गए थे, जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे, उस बार हमें जाने का मौका ही नहीं मिला। स्टेशन के लेफ्ट साइड में हमें मिलती है गाड़ी पार्क करने की जगह। हमें ट्रेन की टिकट नहीं काटनी थी इन लोगों ने, क्योंकि ट्रेन की टाइमिंग बहुत लेट है। इन्होंने बोला जब ट्रेन की टाइमिंग थोड़ी नज़दीक आ जाएगी तब हम आपकी ट्रेन की टिकट काट देंगे। अभी आप जाके हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 12:30 और अभी बजे हैं 11:30। 1 घंटा हमें इस जगह पे बैठ के ट्रेन ही का वेट करेंगे। वो है ट्रैक और नीचे है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है न्यू। ये है हम 2 बंदों का बानिहाल जाने का टिकट हमने ले लिया, क्योंकि हमारी ट्रेन को अभी 10 से 15 मिनट बचे हैं। हम गलत ट्रैक पे थे, हमें उस ट्रैक पे जाना है। वो जो आगे से ट्रेन आ रही है ना, वही वापस जाएगी बानिहाल की तरफ।
हमें यहाँ से ऊपर जाना है, फिर वहाँ से उस जगह से नीचे उतरना है। यहाँ पे ऐसी सीटें हैं पहले वाले में, दूसरा डब्बा। इस ट्रेन में ऐसे है एसी का सिस्टम, फैन लगे हुए हैं जो दोनों तरफ पे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन पर बैठा हूँ और पहली बार बानेहाल जा रहा हूँ। ये है अंदर आने का दरवाज़ा। ये वाला जो डब्बा है ना, इसमें लोग बैठे हैं, इसमें हम नहीं बैठे क्योंकि हमें वीडियो बनानी है, शर्म ना आए, और हम इसमें बैठे हैं क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं। आज हम चिल्ला चिल्ला कर बातें करेंगे आपसे। सोचा था यहाँ पे कोई नहीं आएगा, खाली डब्बा ढूंढ कर बैठे थे, अब ये भी भरने वाला है। हमारी ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने को लग गई है। दुनिया तो इस स्टेशन पे है, वो तो खाली था। मुंबई लोकल वाला हिसाब हो गया इसमें। शायद लोगों को और कुछ काम ही नहीं है, सबके सब यहीं आ गए हैं। वो दूर भाग रही है, दूर भाग। बडगाम वाले स्टेशन पर तो कुछ नहीं था, यहाँ पर जो श्रीनगर का स्टेशन है ना, इसमें भीड़ है। अब फुल होगा हमारा बॉक्स भी। वहाँ बाहर अभी और भी हैं, उन्हें अगर जगह मिली तो अंदर आएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे इंतज़ार करेंगे। अब हुई इसमें रश, कश्मीर की बसों वाला हाल हुआ अब इसमें। बहुत ही आस्था चल रही है ये ट्रेन। मैंने सोचा तेज़ चलेगी, हवाओं में उड़ते हुए जाएंगे। इसकी आस्था चलने की वजह से मैं अभी तक सो रहा था, मुझे नींद आ गई थी। 2-3 स्टेशन मिस हो गए, वीडियो नहीं बना सकी वहाँ की। ये ऊपर पकड़ने वाले लगे हैं, इसे देख के नहीं लगता कि ये मेट्रो है, मगर मेट्रो के गुण भी नहीं है इसमें। ये मेट्रो नहीं है, मेटाडोर है। बानेहाल जाते जाते हमें एक रास्ते में टनल भी आता है, और इन लाइटों का काम अभी पता चला हमें कि क्यों लगाई है यहाँ पे, वरना फ़ायदा तो कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। शोर बहुत है यहाँ पे। चलो जी, हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए। हमारी ट्रेन अब रुकने वाली है, अब हम नीचे उतरेंगे। सब उतरने के लिए तैयार हो गए। सब ऐसे अपनी सीटों से उठ के खड़े हो गए हैं जैसे इनके खड़े होने से एकदम से ट्रेन रुक जाएगी। अब बैठो, आराम करो। सब खड़े हो गए हैं, ये देखो। अब ट्रेन पूरी तरह से रुक गई है, अब हम उतरेंगे। उधर लेना था, इस तरफ जाना है हमें। ये हम हुए इससे भी बाहर। ट्रेन को भी अलविदा करने का वक्त आ गया। ये जो भीड़ है ये सारी की सारी हमारी वाली ट्रेन से उतरी है। इस जगह पर अगर कोई गिर गया तो वो समझ लो गिर ही गया, उठने के काबिल नहीं बचेगा फिर वो। ये है बानेहाल वाला रेलवे स्टेशन। उस जगह से एग्जिट हुए हैं बानेहाल वाले रेलवे स्टेशन से।